मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हम में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 के बारे में। जहां पिछली वीडियो में हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 में किस तरीके से जो है टेबल बनाया जाएगा और किस प्रकार से जो है हम उसके अंदर टेबल बनाकर और उसके अंदर डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सब हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो आगे के प्रोसेस हैं, जैसे एक और टेबल हमें बनाना है और उस टेबल के लिए फिर हमें फॉर्म भी बनाना है, तो ये सारे काम हम एम एस एक्सेस में देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से डेटाबेस क्रिएट करना है आपको, किस प्रकार से जो है आपको टेबल बनाना है, टेबल में जो भी नेसेसरी फील्ड है उनको कैसे डालना है और किस प्रकार से एडिट करना है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। और इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हर बार हम ब्लैंक डेटाबेस नहीं बनाएंगे। हमारे पास जो है पहले से एक डेटाबेस हमने बना के रखा था डेस्कटॉप पे स्कूल मैनेजमेंट नाम से, ठीक है। तो आपको वही डेटाबेस फिर से ओपन कर लेना है, क्योंकि डेटाबेस सीखते समय आपको क्या चाहिए कि रोज़ नया डेटाबेस नहीं क्रिएट करना है। जो डेटाबेस आपने एक बार क्रिएट कर लिया है उसी डेटाबेस में आपको अपने डेटा को डेली बाई डेली अपडेट करते जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका डेटा सब एक जगह रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस जो है उसको ओपन कर लिया। बस थोड़ा हवा ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से ओपन करने के साथ ही मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इनेबल कंटेंट्स कर देना है, ठीक है। इनेबल कंटेंट करना आपको पड़ेगा, बिकॉज इससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट हमारे पास, मतलब जो भी डेटा अवेलेबल है वो सब कुछ इनेबल हो जाएगा, उसमें हम एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इनेबल हमने कर दिया। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नाम से मैंने जो फॉर्म बनाया, सॉरी टेबल बनाया था, वो अवेलेबल है यहाँ पर। अब इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद आप देखिएगा कि ये मैंने पिछले क्लास में जो है आपको बताया था कि किस प्रकार से इसमें डेटा भरना है, ठीक है। आज हम क्या कर रहे हैं कि इस रजिस्ट्रेशन टेबल के लिए हम एक फॉर्म जनरेट कर रहे हैं और उस फॉर्म में जब हम डेटा डालेंगे तो वो डेटा इस टेबल में चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे एक टेबल बनाना है और कैसे उसका फिर फॉर्म बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पर हमें फॉर्म जनरेट करना है, ठीक है। फॉर्म जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, फॉर्म उसी का बनाना है। मतलब जो टेबल हमारे पास है उसी का एक फॉर्म जनरेट करना है, ताकि जब हम फॉर्म में डेटा डालें और तो वो टेबल में चला आए। जनरली ऐसा ही होता है, जब भी हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं और अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, तो फिर हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और वो डेटा हमारा चला जाता है उस साइट के जो है मेन टेबल है उसके अंदर चला जाता है। तो हमें फॉर्म जनरेट करना है, और फॉर्म जनरेट करने से होगा क्या कि हमारा जो बाकी का डेटा रहेगा वो दूसरों से हाइड रहेगा, ठीक है। और हम बस एक फॉर्म में डेटा को भरेंगे और वो डेटा टेबल में चला जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो क्रिएट टेबल पे हम गए और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन करना मैंने उस दिन बता दिया था। आज हम लोग को फॉर्म डिज़ाइन करना है, ठीक है। फॉर्म डिज़ाइन करना देखिए दो तरीके हैं। एक तो आप फॉर्म विजार्ड से कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसमें क्या होगा कि फॉर्म अपने आप बनकर आ जाएगा, यानी कि अरेंज आपको बाद में फिर से करना पड़ेगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो नहीं बनेगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि फॉर्म डिज़ाइन से करें। इसमें हम लोग को डिज़ाइनिंग पार्ट भी थोड़ा सा आ जाता है, हम लोग अपने मर्ज़ी से जैसा चाहें वैसा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने फॉर्म डिज़ाइन चुना, फॉर्म डिज़ाइन चूज़ करके और जैसे ही हम फॉर्म डिज़ाइन चूज़ करेंगे कुछ इस प्रकार से हमारे सामने एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये बॉक्सेस जो हैं वो ग्रिड लाइंस हैं। एक्चुअली ये दिए जाते हैं ताकि हम अपने जो भी एलिमेंट्स हैं उनको अलाइन में एकदम सीधा सेट करके रख सकें, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि फॉर्म पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले जाना है फॉर्म के हेडर फुटर पे, ठीक है। फॉर्म का हेडर फुटर हमने ले लिया, ओके। तो फॉर्म का ऊपर यहाँ पे हेडर आ गया, दिस एरिया इज़ हेडर, एंड नीचे आया होगा उसका फुटर। हेडर फुटर आप लोग को पता है, एमएस वर्ड में आप लोग पढ़े होंगे हेडर फुटर क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म का हेडर फुटर है। तो मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया। ये देखिए तीन एरिया होगा यहाँ पे, एक हेडर वाला एरिया, एक फुटर वाला एरिया और एक डिटेल्स वाला एरिया, ठीक है। तो इन तीनों एरिया में हमें जो है अपना डेटा को रखना है। चलिए, तो हेडर वाले एरिया में हम सबसे पहले एक काम करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे कॉर्नर पे ये ब्लैक जो दिख रहा है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमें यहाँ से डेटा चुनना है, बिकॉज हमारा जो फॉर्म बन रहा है वो किसी ना किसी टेबल से लिंक होना चाहिए। यानी टेबल से जब हमारा लिंक होगा तभी तो इस फॉर्म पे जब हम डेटा डालेंगे तो वो उस टेबल में चला जाएगा। यानी अभी हमें प्रॉपर्टी में जाकर डेटा को लिंक करना होगा। तो डेटा का यहाँ कह रहा है रिकॉर्ड का सोर्स क्या होगा, तो रिकॉर्ड का सोर्स हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ से चुनेंगे। जितने टेबल हमारे पास होंगे उनका लिस्ट आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो एक ही टेबल है, तो एक ही का लिस्ट आ रहा है। रजिस्ट्रेशन हमने चुन लिया कि हमारा जो डेटा का सोर्स होगा, रिकॉर्ड का जो सोर्स होगा वो रजिस्ट्रेशन टेबल से होगा, यानी रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से ये जो फॉर्म है वो लिंक हो गया। तो इतना हो गया।
अब बाकी का डिज़ाइनिंग पार्ट आता है हमारे सामने। तो हम डिज़ाइनिंग पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले ये कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं, इन कंट्रोल्स का यूज़ करके हम अपने फॉर्म को अच्छा खासा डिज़ाइन दे सकते हैं। तो चलिए, मैंने क्या किया कि यहाँ से लेबल लिया, ये लेबल है, इसको लेकर और मैंने यहाँ पर बना दिया हेडर वाले एरिया में। अब हेडर वाले एरिया में बनाने के बाद मैं इस पर लिखूँगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया। बाहर एक बार क्लिक करेंगे और फिर उस पर क्लिक करेंगे, तब जाकर उसमें हम जो है चेंजिंग्स कर पाएंगे। जैसे उसे सेंटर करना है तो कंट्रोल ई सेंटर का शॉर्टकट होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इसको बड़ा करने का शॉर्टकट होता है। ये सब MS वर्ड में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। और फिर यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर हम लोग यहाँ से जो है फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर मैंने प्योर ब्लैक ले लिया। ठीक है, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आ गया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा मोटा हो गया। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म हेडर वाले एरिया में डाल दिया। अब बात करते हैं ये डिटेल्स वाले एरिया में क्या होगा। तो डिटेल्स वाले एरिया में हमारे फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे। अब ये एलिमेंट्स आएंगे कहाँ से, तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा के प्रॉपर्टी सेट में अभी आपको रिकॉर्ड सोर्स रजिस्ट्रेशन टेबल वाला जुड़वाया है। तो आपको क्या करना है, ये तो मैंने डेमो के लिए बता दिया। आपको क्या करना है कि डिज़ाइन में जाना है, डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में आपको मिलेगा यहाँ प्रॉपर्टी सेट तो है ही, और दूसरा मिलेगा ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, यानी मौजूदा फील्ड्स को ऐड करें। तो मौजूदा फील्ड यानी कि जो रजिस्ट्रेशन टेबल में थे फील्ड, वो चूँकि हम लोग जोड़ चुके हैं प्रॉपर्टी सीट में जाके उसे। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी सीट में जाके जोड़ने के बाद जैसे ही हमने ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखाई देने लगा। अब सपोज़ कीजिए कि आपने ये जोड़ा नहीं होता, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है, तब ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाने पे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होता। ठीक है, तो ये अंतर है। अगर यहाँ शो नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने प्रॉपर्टी सीट से किसी भी टेबल को ऐड नहीं किया है। तो प्रॉपर्टी सीट में जाकर आप रिकॉर्ड सोर्स को क्या कीजिए, बताइए कि रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से हमारा जो है रिकॉर्ड इसका सोर्स आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाने के बाद देखिए बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को हम लोग उठा के अच्छा बीच में रखिएगा, ये बीच वाला जो लाइन है ना यहाँ रखिएगा एकदम। इसके दो पार्ट आएंगे, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड वाले पार्ट में हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं, बट राइट साइड वाले पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अभी मैं एक बार सबको अरेंज कर लूँ, उसके बाद बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है इन्हें करना है। अब मैंने क्या किया, इसको बीच वाले लाइन पे रखा, इस लाइन पे। ठीक है, ध्यान आप लोग भी दीजिएगा कि इसी लाइन पे रहेगा। तो उसके बाद नेम को उठा के भी मैंने क्या किया कि सेम इसी लाइन पे थोड़ा सा गैप देकर छोड़ दिया, बस। ठीक है, इसी तरीके से फादर्स नेम को उठाया और उसे भी यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अब लग रहा होगा नीचे तो स्पेस ही नहीं है, कोई नहीं, स्पेस को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को उठाया और उसी लाइन पे एक इक्वल गैप पे हम लोग छोड़ते जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए अगला वाला मैं थोड़ा सा इधर उधर कर दे रहा हूँ। चलिए मैंने मान लिया कि इतना कर दिया, तो अभी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अरेंज हो जाएगा आराम से। चलिए मान लीजिए इसको मैंने थोड़ा आगे कर दिया, हो सकता है पहली बार में आपसे जो है ये अच्छे से ना बन पाए, तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पे बाकी सबको तो ठीक अरेंज किया, लेकिन दो अरेंज नहीं है अच्छे से। अब क्या करना है कि इन सबको सेलेक्ट करना है। सबको सेलेक्ट करने का तरीका देखिए क्या है कि माउस को ऐसे बाहर से क्लिक करके और सब पे ऐसे खींच दीजिए। देखिए सबके सब सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ होगा अरेंज। अरेंज में जब आप जाइएगा तो यहाँ मिलेगा आपको अलाइन, अलाइन, और अलाइन में आप लेफ़्ट कर दीजिए तो लेफ़्ट साइड एकदम इक्वल हो गया। देखिए एकदम लेफ़्ट साइड जो है इक्वल हो गया है। आप एक काम कीजिए कि ये लास्ट वाले को छोड़कर, बिकॉज लास्ट वाला तो ऑटोमेटिक बड़ा है, लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सबको सेलेक्ट कर लिया और किसी एक को पकड़ के बड़ा करेंगे यहाँ तक। ये बड़ा हो गया, लास्ट वाले को भी कर लेते हैं, ईमेल को भी, ये साइज़ मैंने बड़ा कर लिया। अब फिर से एक बार सबको सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा आगे से छोटा करते हैं। ये अरेंजिंग का पार्ट है, इसको आपको अरेंज करने में देखना है कि किस तरीके से जो है अरेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि राइट वाले पार्ट में आपको छेड़छाड़ नहीं करना, लेफ़्ट वाले में आप कर सकते हैं। तो लेफ़्ट वाले में क्या कर सकते हैं देखते हैं। लेफ़्ट वाले में मैंने क्या किया कि सबको सेलेक्ट करके और इस लाइन पे मिला दिया। अब ये भी लेफ़्ट साइड से बराबर नहीं है तो मैंने अलाइन में क्या किया, अलाइन में लेफ़्ट कर दिया, ये भी लेफ़्ट साइड में बराबर हो गए। ठीक है, ये भी लेफ़्ट साइड इक्वल हो गए। अब इसके बाद में और क्या कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, इसको यहाँ तक बड़ा कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर का, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। हाँ, इसमें ज़रूर आप मिटाकर लिख सकते हैं इंटर योर सॉरी क्या चीज़ का नेम, हाँ योर नेम, योर नेम।
ओके। और इसमें फादर्स नेम तो लिखा ही है, बस आगे इंटर लगा दीजिए, इंटर, सॉरी यार, हाँ, एंटर योर फादर्स नेम, ये भी हो गया। और ये DOB शॉर्ट फॉर्म है तो इसको आप पूरा लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हो गया। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस इतना हो गया। अब ये दिख नहीं रहा है तो इसको मैंने क्या किया कि सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद वही फॉर्मेट से इसका कलर जो है ब्लैक कर देंगे और थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ये दिखने लगेगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया कि किस प्रकार से मैंने इसे अरेंज किया। और ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है ना, इसको आप एक काम कीजिए कि पूरा जितना बड़ा फॉर्म है उतने बड़े में इसको बड़ा कर दीजिए, अपने आप सेंटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर हो गया है। अब ये तो मेरा फॉर्म जनरेट हो गया। अब फॉर्म जनरेट होने के बाद क्या करेंगे कि नीचे कुछ बटन्स बना लेते हैं, जिन बटन्स का यूज़ करके हम जो है अलग अलग काम करेंगे। जैसे सेव करने के लिए अलग बटन हो गया, और फिर नेक्स्ट करने के लिए अलग बटन, नया रिकॉर्ड एंटर करने के लिए अलग बटन। तो इस प्रकार से हम बटन अलग अलग बना लेते हैं। अब ये कहाँ से भरेंगे, तो मैंने बताया ना कि डिज़ाइन टैब में कुछ कंट्रोल्स होते हैं। डिज़ाइन टैब में चलिए, कंट्रोल्स में ये बटन वाला कंट्रोल है, देखिए यहाँ पे बटन है। इस बटन को उठा लीजिए और यहाँ एक बना लीजिए, एकदम इक्वल में एक बटन ऐसे बना। बटन बनते ही आपको सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और उस डायलॉग बॉक्स में क्या होंगे, कुछ एक्शंस होंगे। यहाँ देखिए एक्शंस हैं। अब इस बटन से हमें करना क्या है, तो मुझे क्या करना है कि इस बटन से प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है। तो यहाँ देखिए लिखा है गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। तो मैंने क्या चुनना है, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट में क्या करेंगे कि प्रीवियस रिकॉर्ड को मिटा देंगे, बस प्रीवियस रखेंगे। तो और फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक बटन आ गया ना, जिस पे लिखा हुआ है प्रीवियस। इसी प्रकार से मुझे दूसरा बटन भी बना लेना है, जिसका काम क्या होगा, न्यू करना। चलिए मैंने यहाँ दूसरा बटन भी बनाया। अब इधर एक्शन में देख रहे हैं तो न्यू का कोई है ही नहीं, तो कैटेगरी को बदल देते हैं। कैटेगरी को हमने रिकॉर्ड ऑपरेशन किया, और यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, ऐड न्यू रिकॉर्ड। नेक्स्ट किया, और यहाँ पे नाम में से बस मैंने कर दिया न्यू, इसका मतलब न्यू रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिनिश कर दिया। नाम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, रही बात छोटे बड़े की, तो थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब बाकी का इक्वल करना मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से करेंगे। तीसरा बटन मुझे बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा बटन का काम क्या होगा, अगले रिकॉर्ड पे जाना। तो यहाँ पे गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, फाइंड नेक्स्ट नहीं, गो टू नेक्स्ट। ठीक है, गो टू नेक्स्ट पे जाएंगे, और गो टू नेक्स्ट पे, सॉरी नेक्स्ट करें, और यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड मिटा देंगे, बस हो जाएगा फिनिश। तो ये भी हो गया। इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि साइज़ इक्वल होना चाहिए बटन, तभी अच्छा लगेगा। उसके बाद में अगला बटन जो है हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, और इसका नाम हम क्या रखेंगे, इसका नाम हम लोग डिलीट या सेव रख देते हैं। तो सेव रिकॉर्ड ऑपरेशन में देखिए यहाँ पे सेव रिकॉर्ड है, सेव रिकॉर्ड पे गए, और यहाँ पे हमने रिकॉर्ड को मिटाया, केवल सेव रहने दिया। इस प्रकार से मैंने अलग अलग बटन्स जो हैं बना लिए। इसको भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा वो डिलीट के लिए रख देते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होगा, डिलीट रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड है, कैटेगरी बदल के देख लीजिएगा कहाँ पे रिकॉर्ड है, और डिलीट रिकॉर्ड मैंने यहाँ से फिनिश। और लास्ट एक बटन बनाएंगे क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट में मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया जिसका काम क्या होगा, क्लोज़ करना। तो क्लोज़ कहाँ होगा, फॉर्म ऑपरेशन, क्लोज फॉर्म, और यहाँ पे क्लोज़। बस अब ये देखिए काम करते हैं कि इसको जो है यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इक्वल पे, और एक आगे वाले को, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, आगे वाले को इस प्रकार से रख दिया, और लास्ट वाले को रख दिया। अब बाकी के जो बचे उनका क्या, तो उनको आपको सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, सब सेलेक्ट। और यहाँ से मैंने बताया था कि रेंज में एक ऑप्शन होता है, क्या होता है इसका काम, अलाइन, यहाँ से टॉप कर देंगे, इससे मतलब ऊपर में एकदम सब बराबर हो जाएंगे। तो देखिए सब के सब जो है ऊपर में बराबर हो गए। अब इसके बाद में क्या करना होगा, हमें साइज़ एंड स्पेस में जाना होगा, और इसमें इक्वल हॉरिजॉन्टल लेना होगा। ठीक है, क्या लेना होगा हमें, इक्वल हॉरिजॉन्टल।
इक्वल हॉरिजॉन्टल करते हैं, जितने भी बटन हैं सबके बीच का जो साइज़ है ना वो इक्वल हो गया। अब इतना करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म एकदम रेडी है बनकर। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा बना है। डिज़ाइन में गए, व्यू में गए और व्यू में जाने के बाद फॉर्म व्यू पे क्लिक किया। ये हमारे सामने बन के आ गया कि कुछ इसी प्रकार से जो है आपका फॉर्म खुलेगा और आपको इसके अंदर डेटा भरना होगा। अब आपको ये तो पुराना वाला डेटा दिखा रहा है, नया भरना है तो न्यू पे क्लिक कीजिए, नया भरा है। प्रीवियस करेंगे तो पुराना वाला जो डेटा है वो, नेक्स्ट करेंगे तो अगले डेटा पे जाएगा, सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, डिलीट करेंगे तो पूछेगा डिलीट करने के लिए। अभी डिलीट के लिए ये पूछ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ डिलीट है तो देखिए डिलीट के लिए पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू, अगर नो करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ क्लोज। ठीक है, अभी मेरा फॉर्म सेव नहीं था तो सेव करना पड़ेगा इसको। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी। अब इसमें अगर और कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कलर चेंज करना है या फिर और भी कोई चीज़, तो आपको क्या करना होगा, इसका व्यू चेंज करना पड़ेगा। डिज़ाइन व्यू में जाना होगा, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू। और डिज़ाइन व्यू में आने के बाद में फिर से वही चीज़, ये हेडर वाले एरिया पे हमने क्लिक किया और फॉर्मेट में आपको पता है कि शेप फिल, यहाँ पे शेप फिल दे रहा है, आप कोई ये फिल रख लीजिए। ठीक है, ये डिटेल वाले एरिया पे क्लिक करके शेप फिल में जाके कोई दूसरा फिल रख लेते हैं। और तीसरा मैंने फूटर वाले एरिया में भी कुछ अलग प्रकार का फिल जो है डाल दिया। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब बटन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लिक करने पे सारे बटन सेलेक्ट हो गए। बटन की क्विक स्टाइल में हम जाकर अलग अलग बटन्स पे कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने बटन्स को ये कलर दे दिया। ठीक है, चेंज शेप में जाकर हम बटन का शेप बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग थोड़ा सा कलरफुल इसको बना दिया है और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है, अब फिर से हम क्या करेंगे कि इसका व्यू बदल देंगे। कौन सा? फॉर्म व्यू। अब इसके बाद आपकी मर्ज़ी कि आप इसमें क्या-क्या कर सकते हैं, मतलब आप इसको कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पहले इसको बना लें और बनाने के बाद जो है आप इसमें जितना अट्रैक्टिव जोड़ना है, आपको जितना कलरफुल करना है उतना कीजिए। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी इसी समय बता दे रहा हूँ, आप लोग धीरे-धीरे उसको फॉलो कर लीजिएगा। जैसे अभी डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद, इसको सेव कर लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हम फिर से एक बार इसकी प्रॉपर्टी में जाना चाहेंगे। प्रॉपर्टी, ओके, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में यहाँ पे अदर्स में एक चीज़ लिखा होगा पॉपअप। ठीक है, तो पॉपअप नो लिखा है तो इसको यस कर दीजिए। इससे क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। इससे इसको एक बार बंद कर लीजिए सेव करके, और अब इसको ओपन करके देखते हैं। राइट क्लिक एंड ओपन। अब इस बार ये जो फॉर्म है ना वो पॉपअप मेनू की तरह आएगा, इस प्रकार से खुल के आएगा। ठीक है, तो ये करना आपने सीख लिया कि पॉपअप कैसे बनाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर खोजेंगे तो मिलेगा। जैसे ये क्लोज़ का बटन ना काम करे, ये मैक्सिमाइज़ बटन काम ना करे, मिनिमाइज़ बटन काम ना करे, ये सारी बहुत सारी ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें आपको मिलेंगी। तो पॉपअप में देखिए जितना बड़ा आपने फॉर्म डिज़ाइन किया था उतना ही बड़ा आ रहा है। तो ये एक इसका काम हो गया। एक चीज़ और मैं जो इसमें बताना चाहूँगा, ये सेव बटन पे जब हम सेव कर रहे हैं डेटा को तो क्या होना चाहिए कि उस पर एक मैसेज आना चाहिए हमारे सामने कि सेव सक्सेसफुल हो गया। अभी मैं आपको अगर सेव करके दिखाऊं कोई नया डेटा, यहाँ से चलिए व्यू में गए, ये खुल तो गया, एक नया डेटा हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए लोड हो रहा है तो पुराना वाला डेटा ही आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि जब लोड होना तो न्यू आए, एकदम खाली आए। उसका भी तरीका है कि जब लोड हो तो क्या होना चाहिए। और अगर आप सेव पे क्लिक करें, यहाँ देखिए सेव पे क्लिक करें, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है तो उस समय भी क्या होना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए ना, सेव सक्सेसफुल। तो इस प्रकार से हमें 2-3 काम करने हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या करना है। एक सेकेंड, ओके, सेव चेंज, यस। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि जब ये फॉर्म लोड हो तो एकदम ब्लैंक आना चाहिए। ठीक है, तो लोड हो तो ब्लैंक आना चाहिए, यानी राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा एक इवेंट। इवेंट मतलब होता है ना घटना, तो क्या घटित हो, तो ऑन लोड, जब लोड हो तो क्या घटना हो। इस प्रकार से मतलब इसको समझने का तरीका है कि जब लोड होगा तो क्या घटेगा। तो क्या 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद में हमको माइक्रो बिल्डर्स में जाना है। ठीक है, माइक्रो बिल्डर में जाना है, और माइक्रो बिल्डर में जाने के बाद हमें यहाँ से एक्शन चूज़ करना है। और एक्शन क्या होगा, तो एक्शन होगा गो टू रिकॉर्ड। ओके, एक्शन क्या होगा हमारा, गो टू रिकॉर्ड। क्या आ गया, जी फॉर गो टू, गो टू, गो टू, गो टू, गो टू, गो टू रिकॉर्ड। ओके, एंड गो टू रिकॉर्ड में यहाँ लिख रहा है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की जगह हमें लिख देना है न्यू। ओके, गो टू रिकॉर्ड न्यू।
तो जब भी फॉर्म लोड होगा ना तो अपने आप उसमें नया रिकॉर्ड का एक्शन अप्लाई हो जाएगा। बस ये एक काम करना था हमें, इसे क्लोज करना है, यस करना है। ये एक काम हो गया। तो जब भी आप इस फॉर्म को ऑन कीजिएगा तो ये देखिए न्यू से आ रहा है, अब इसमें पहले वाला डेटा नहीं आ रहा है। एक काम तो हो गया हमारा। दूसरा काम है कि जब हम सेव करें तो क्या आए, तो देख लेते हैं। जब हम सेव करेंगे तो क्या आएगा, या ये सेव पे हमने क्लिक किया राइट क्लिक करके, और हम इसके बिल्ट इवेंट पे चले जाएंगे, वो प्रॉपर्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेव में काम है ये सबको छेड़छाड़ करना ही नहीं है, ठीक है। लिखा है कि अगर मैक्रो लेस देन ग्रेटर देन 0 हो तो मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। एक बात ध्यान से रखिएगा, इफ़ वाले पे जब हम क्लिक करेंगे ना, एक सेकेंड, हाँ, इफ़ पे मतलब ये टाइटल के पास जब हम क्लिक करेंगे, ध्यान से करना है टाइटल के बाद, तो यहाँ लिखेगा ऐड इफ़ इल्स, सॉरी ऐड इल्स, मतलब इल्स नहीं तो। कहने का मतलब है इसका, यहाँ पे जो कोड है इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है कि अगर कोई एरर आता है, ठीक है, अगर कोई एरर आता है देन मैसेज बॉक्स आएगा, और जो एरर होगा वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी अगर कोई एरर आएगा तो। और दूसरा कह रहा है इल्स का मतलब हुआ कि अगर कोई एरर ना आए तो। ये थोड़ा सा एडवांस हो जा रहा है, मैं, अगर आपको करने का मन हो तो कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। तो मैंने क्या, ऐड इल्स, ये टाइटल के पास क्लिक ऐसे करके और ऐड इल्स मैंने कर दिया, तो इल्स वाला पार्ट यहाँ पर मेरा ऐड हो गया। नहीं तो मतलब कि अगर कोई एरर नहीं आए तो मुझे एक मैसेज बॉक्स चाहिए। एम टाइप करेंगे, ME, हाँ, मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स आ गया। अब कह रहा है मैसेज लिखिए, तो मैसेज में मैंने लिख दिया। क्या मैसेज में लिख देंगे, सेव सक्सेसफुल, बस इतना लिखने के बाद हो गया मेरा, ठीक है। और इसमें और कोई एक्शन जोड़ना है, ऐड एक्शन, ऐड न्यू एक्शन, मतलब इसी के साथ ही अगर कोई और नया एक्शन जोड़ना है तो इसी में हम लोग फिर से वही वाला एक्शन जोड़ देंगे, गो टू रिकॉर्ड न्यू। इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा कि इतना करने के बाद न्यू कर देगा। बस इतना करके दो काम किया मैंने। ये टाइटल के पास क्लिक करके इल्स जोड़ दिया, और इल्स में मैसेज बॉक्स डाल दिया, और एक और नया एक्शन गो टू न्यू, यानी कि पहले तो मैसेज दिखाएगा और उसके बाद नया रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, और सेव मैंने कर दिया, इसको क्लोज। चलिए मेरा काम हो चुका है। अब मैं इसे व्यू चेंज करके देख लेता हूँ ज़रा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे खाली आ रहा है। अगर अभी सेव पे क्लिक करेंगे तो लिख रहा है सेव सक्सेसफुल और ओके, ठीक है। चलिए प्रीवियस पे गए, यहाँ पे अमित है केवल लिखा हुआ है, इसमें कुमार कर देते हैं, ठीक है, कुमार कर दिया। सेव करेंगे, सेव सक्सेसफुल, और फिर देखिए न्यू रिकॉर्ड आ गया अपने आप। तो इस प्रकार से अब प्रीवियस देखते हैं, चेंज हुआ है। न्यू करते हैं, एक नया जोड़ लेते हैं, न्यू को छोड़िए, यहाँ पे मैंने आनंद डाल दिया, ठीक है। और कुछ भी डेट ऑफ बर्थ में 12, मुझे तो कुछ करना नहीं है, वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल नंबर में कुछ भी ऐसे 10 नंबर का डाल देना है, 10 नंबर से ज़्यादा तो लेगा भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद में ईमेल आईडी में anand@gmail.com, इस प्रकार से मैंने इसे करके सेव कर दिया। अब देखिए सेव करते ही सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, और यहाँ पर ओके हो गया, ठीक है। तो अब देखना ये है कि मैंने जो अभी नया रिकॉर्ड डाला है वो क्या गया है रजिस्ट्रेशन में। एग्जैक्टली वो इसमें आ गया है। मैंने जो चेंजिंग किया था वो भी आ गया है, क्योंकि जो फॉर्म है वो जुड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से। मैंने शुरू में ही प्रॉपर्टी में डेटा में जोड़ा था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपने अभी सीख लिया कि किस तरह से जो है टेबल बनाना, वो तो प्रीवियस वीडियो में ही सीख लिया था, और किस तरह से उस टेबल के लिए एक फॉर्म डिज़ाइन करें, और फॉर्म को अलग अलग तरीके से कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे, कैसे उसमें जो है बटन्स लगाएंगे, कैसे उनमें एक्शंस जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया, आप लोग धीरे धीरे करके इसे सीख लीजिएगा। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा टफ़ हो जाता है फॉर्म डिज़ाइन करना, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए ये टफ़ हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक दो बार इस काम को कर लिया और इसके पूरे प्रोसेस को समझ लिया, तो आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं, ये भी बात सही है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन दूँ, ठीक है।
तो मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आगे के प्रोसेस होंगे स्कूल मैनेजमेंट डेटा के लिए। स्कूल मैनेजमेंट का जो डेटाबेस हम लोग बनाने वाले हैं, इसमें आगे के प्रोसेस क्या होने वाले हैं, कि इस प्रकार से जो है हम लोग इसमें दूसरा टेबल बनाएंगे और दोनों टेबल को अब इंटरलिंक करना सीखेंगे। जैसे अभी तो हमने दो चीज़ सीख लिया। सबसे पहला सीख लिया हमने कि टेबल कैसे डिज़ाइन करना है, सॉरी, पहले डेटाबेस बनाना कैसे है, डेटाबेस में टेबल कैसे बनाना है, और टेबल बनाने के बाद उस टेबल का फिर फॉर्म कैसे डिज़ाइन करना है। और फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद में अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है हम अब एक और टेबल बनाएंगे और दोनों टेबल को इंटरलिंक करेंगे, मतलब रिलेशन में डालेंगे कि एक के अंदर डेटा हो तभी दूसरे के अंदर वो डेटा की एंट्री कर पाए। तो इस तरीके से कुछ रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।